ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच होने वाला तीसरा ओडीआई मैच जो कि एक फॉर्मेलिटी ही होगा इस सीरीज के लिए, जो कि सीरीज ऑलरेडी 2-0 से ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है। लेकिन इस तीसरे वनडे मैच में जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड में कुछ चेंजेस किए हैं, मार्नस असलम हुसैन को बाहर कर दिया है वापस, और उनकी जहां पर कुछ नए प्लेयर्स यहां पर वापस आए हैं। करीब 3 चेंजेस यहां पर इन्होंने नए प्लेयरों को ऐड करके किया है। वहीं पर इंडियन टीम का स्क्वाड तो सेम रहेगा, लेकिन इनके बेंच पर से कौन से प्लेयर आज के इस मैच में खेलेंगे उसको देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें सबसे पहले उस ग्राउंड की जहां पर आज का मैच होगा, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, जो कि एससीजी सिडनी के नाम से फेमस है। यह मैच सुबह 9 बजे से भारत के समय के हिसाब से 25 अक्टूबर 2025 को, यानी कि स्टार्ट जब होने वाला है टाइमिंग का, तो उस हिसाब से अगर आप देखें इस ग्राउंड के बारे में पिच रिपोर्ट में जाकर के, तो जो पिछले 4 वनडे मैचेस हुए हैं वहां पर अगर आप स्कोर कार्ड देखें, खास करके जो लास्ट वाला मैच हुआ पे जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने 258 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर, पावर प्ले के पहले 10 ओवर में ही इनकी 61 के स्कोर पर 3 विकेटें गिरी थी, और उसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम ने 175 रन बनाए, टीम ऑल आउट हो गई, जहां पर पावर प्ले में इनकी भी 40 के स्कोर पर 3 विकेटें गिर गई थी। और इस मैच में ओवरऑल अगर आप देखें तो टोटल दोनों इनिंग्स में मिला करके 3 विकेटें पहली इनिंग में, 1 विकेट सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को मिली, और पहली इनिंग में 6 विकेटें पेस को, तो 9 विकेटें सेकंड इनिंग में पेस को मिली, जो दिखाता है कि टोटल ओवरऑल, और वैसे भी कंट्री ऑस्ट्रेलिया है तो पेसर्स का ही डोमिनेशन यहां पर होने वाला है, और बड़ी बाउंड्रीज यहां पर होती हैं तो स्पिनर्स के लिए भी थोड़े बहुत चांसेस तो बनते हैं, ये बात भी ध्यान देने वाली बात है। लेकिन उसके पहले का एक और मैच देखें, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का ही यहां पर हुआ था, जो आखिरी वनडे मैच इन दोनों टीमों के बीच में, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने 389 रन बना दिए थे, उसके जवाब में इंडियन टीम केवल 338 रन ही बना पाई थी। पावर प्ले में भी जम करके रन बने थे, यहां पर भी टोटल पेसर्स का ही डोमिनेशन रहा था। लेकिन एक और मैच जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का हुआ था, यहां पर भी 280 रन बनाया ऑस्ट्रेलिया ने, तो इंग्लैंड की टीम केवल 208 रन बना पाई। और यहां पर एक और मैच हो चुका है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, जो 2020 नवंबर में हुआ था, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने फिर से 374 रन का बहुत ही बड़ा मेहनत स्कोर वहां पर बना दिया, और उसके जवाब में इंडिया टीम केवल 308 रन बना पाई। लेकिन एक चीज जो खास आप देखेंगे कि ये जो मैदान है, एक तो बाउंड्रीज बहुत बड़ी होती हैं, तो जरूरी नहीं कि आपको 300 प्लस के स्कोर ही बनते दिखाई पड़े हमेशा, उसके लिए कोई एक या दो बहुत ही तगड़ा फॉर्म में प्लेयर होना चाहिए बैटिंग में, जो बड़े बड़े स्कोर खड़ा करे। लेकिन एक जो सबसे कॉमन चीज आप देखेंगे ना, एक तो पिछले 4 में से 2 मैचेस इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए हैं, दोनों बार ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए मैचेस को जीता है, और इवन इन चारों मैचेस में ही अगर आप देखें तो एक भी मैच ऐसा नहीं रहा है कि जो कि चेज करने वाली टीम जीत पाए। लेकिन सैंपल साइज छोटा है, पिछले 4 मैच में ही ऐसा हुआ है कि पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली सिडनी क्रिकेट ग्राउंड एक ऐसा मैदान है ना, जहां पर डोमिनेट करती है वो टीमें जो पहले बैटिंग करती हैं। ये तो 4 मैचों का सैंपल आपने स्कोर कार्ड देखा, लेकिन अगर आप ओवरऑल पिछले 10 मैचों में जाकर के भी देखें तो केवल एक बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम यहां पर जीत पाई है, जहां पर स्पिन को टोटल पिछले 4 मैच में 20 और पेस को जो 43 विकेटें मिली हैं, इसमें अगर आप देखें तो यहां पर भी थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि पेस की 43 में से 18 विकेटें पहली इनिंग के अंदर है, लेकिन 25 विकेटें हैं सेकंड इनिंग के अंदर, और स्पिन की जो 20 विकेटें हैं उसमें 8 विकेटें हैं पहली इनिंग में, 12 विकेटें सेकंड इनिंग में, जो दिखाता है कि किस तरह से सेकंड इनिंग में बैटिंग करना यहां पर पता नहीं क्यों लेकिन मुश्किल होता चला जाता है। और पता नहीं क्यों का आंसर आपको मैं सीधे सीधे यहीं पर दे दूं तो एक तो यहां पर बाउंड्रीज बहुत बड़ी होती है, ऑस्ट्रेलिया है तो थोड़ी बहुत पेस और बाउंस, तो थोड़ी बहुत क्या अच्छी खासी पेस और बाउंस तो पूरे मैच के दौरान गेंदबाजों को मिलेगी ही, और चूंकि अच्छी बैटिंग पिच होती है तो पहली इनिंग की जो भी स्कोरिंग यहां पर हो जाती है, अच्छी खासी स्कोरिंग, उसके जवाब में जो प्रेशर होता है टीमों के ऊपर, उसकी वजह से भी विकेटें गिरती हैं। तो ये एक बड़ा रीजन यहां पर रहा है। और बाकी अगर आप देखें इन चारों मैच में एक और कॉमन चीज तो डे नाइट मैचेस हैं, जो कि निश्चित तौर पर यह भी समझाता है आपको कि सेकंड इनिंग में जैसे जैसे यहां पर मौसम ठंडा होता चला जाएगा, तेज गेंदबाजों के लिए हेल्प यहां पर बढ़ती चली जाएगी, और बड़ी बाउंड्रीज जो है वो स्पिनर्स को भी थोड़ा सा हेल्प सेकंड इनिंग में कर देती हैं। तो बाउंड्रीज पर कैचेस होते हैं तो वहां पर निश्चित तौर पर विकेट निकलने के चांसेस बन जाते हैं। तो जो भी टीम यहां पर टॉस जीतेगी, रिजल्ट्स को देखते हुए निश्चित तौर पर यही लगता है कि पहले बैटिंग करने जाएगी, लेकिन उसमें वेदर का भी एक पहलू है, वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो क्या वेदर होगा पिच टॉस के बाद, और साथ ही साथ पिच कैसी होने वाली है, बाउंड्रीज कितनी बड़ी हैं, ये सारे अपडेट्स आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर टॉस के बाद दूंगा, और वहीं पर अपनी भी खुद की 2-3 फाइनल टीमें दूंगा। तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए, सबसे जरूरी यही है। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा, जहां पर जाने के बाद ना सिर्फ आपको टॉस के बाद बैटिंग ऑर्डर मिलेगा, प्लेइंग 11 मिलेगा, टॉस का अपडेट मिलेगा, लेकिन सबसे जरूरी मेरी अपनी खुद की टीम तो मिलेगी ही, सबसे जरूरी वेदर का अपडेट, पिच के बारे में जानकारी और बाउंड्री डायमेंशंस, ये सारी चीजें देखनी बहुत बड़ी जरूरी होती हैं। बाकी यहाँ पर प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर जो पिछले मैच में खेला था ना ऑस्ट्रेलिया का, वही आपके सामने है, जिसमें मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड ने ओपन किया था, शॉट नंबर 3 पर आए थे, मैट रेंसो नंबर 4 पर आ गए थे, एलेक्स कैरी, मिचेल ओवेन और कूपर कॉनली, जिन्होंने कमाल की एक इनिंग खेली 60 प्लस की और बेसिकली जिताया अपनी टीम को। और उसके अलावा मिस्टर स्टार्क है, जेवियर बार्टलेट है, जोश हेजलवुड है और एडम जंपा है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि हेजलवुड भी हो गए, इवन मिचेल स्टार्क हो गए, और इवन बैटिंग में अगर आप जाकर के देखें तो हो सकता
सकता है मिचेल मार्श या ट्रेविस हेड में से भी कोई एक, ये सारे के सारे रेस्ट कराए जा सकते हैं आज के इस मैच में। वैसे भी इनका एसेस सीरीज है सामने, तो कम से कम हेजलवुड या मिचेल स्टार्क में से कोई ना कोई तो मुझे बाहर बैठता दिखाई पड़ रहा है, और हो सकता है दोनों बैठ जाएं। फिलहाल अभी जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं ना, तो तुरंत मैंने अपडेट चेक कर रखे हैं कि मार्नस लबुशेन को इन्होंने स्क्वाड से बाहर कर दिया है, जो बेंच पर आपको लिखे दिखाई पड़ रहे हैं। जोश फिलिप, नेथन एलिस और जोश इंग्लिश ज्वाइन किए हैं इन्होंने स्क्वाड को। ये मार्नस लबुशेन को बाहर का रास्ता दिखवा करके खुद अंदर आ गए हैं। और साथ ही साथ मैट कूनेमान, जो पहले वाले मैच में खेले थे, फिर दूसरे T20 वनडे मैच के लिए उनको वापस भेज दिया गया, फिर से वो तीसरे वनडे मैच के लिए वापस स्क्वाड में ज्वाइन कर गए हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो खेल पाएंगे, चूंकि एडम जंपा ऑलरेडी स्क्वाड के अंदर है, और इवन जैक एडवर्ड्स को भी इन लोगों ने बुलाया है। लगता तो वो भी नहीं कि खेल पाएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर ये अगर आप देखें जो पिछले मैच की बॉलिंग का रोल रहा था बॉलर्स का, हेजलवुड और स्टार्क खेलेंगे तो निश्चित तौर पर पावर प्ले के और डेथ ओवर की मेजॉरिटी ओवर्स तो यही करेंगे। बाकी पिछले मैच में कौन कौन से ओवर में बॉल करते दिखाई पड़े थे, ये सारा डेटा आपके सामने है। और उसके अलावा जेवियर बार्टलेट ने भी पावर प्ले में ही शुरुआत कर दी थी, बाकी मिडिल ओवर में थोड़ा, और बाकी मेजर ओवर इन्होंने डेथ में किए थे। बाकी मिच ओवन ने 2 ओवर कर दिए थे, जंपा ने भी लगभग पूरे 10 ओवर की बॉलिंग करी थी, 4 विकेटें भी ली थी। कूपर कॉनली भी 3 ओवर कर गए थे, 3 ओवर कर गए थे मैथ्यू शॉर्ट भी, और 2 ओवर कर गए थे ट्रेविस हेड। हालांकि ये लोग उतने जरूरी है नहीं, जैसा मैंने आपको बताया पीछे ना, कि एक तो लगता है कि मिचेल स्टार्क और साथ ही साथ जेस हेजलवुड या दोनों में से कोई एक आज बाहर बैठेगा, और हो सकता है बैटिंग में भी ऑर्डर में कुछ चेंजेस हो, तो जोश इंग्लिश आकर के सीधे ओपन कर दें या नंबर 3 पर बैटिंग करने आए। फिलहाल तो ये आपके सामने जितने भी प्लेयर स्क्वाड के अंदर उनका वनडे करियर है पूरा का पूरा, जिसमें आप देखेंगे कि कितने मैचेस खेले, कितने रन बनाए, इवन अगर ऑलराउंडर है तो कितनी विकेटें चटकाई। जैसे मिचेल मार्श का देखेंगे तो यहाँ पर विकेटों की संख्या नहीं दिखाई पड़ेगी, चूंकि अब ये बॉलिंग करते नहीं, तो बैटिंग एवरेज पूरा करियर का दिखाई पड़ेगा, नंबर ऑफ मैचेस भी दिखाई पड़ेंगे, और ओवरऑल इनिंग के बेसिस पर कैसा उन्होंने परफॉर्म किया है, ना सिर्फ मिचेल मार्श का, बाकी बैटर्स का भी दिखाई पड़ेगा। मार्नस लबुशेन तो बाहर हो ही चुके हैं, आपको मैं बता दिया। स्टार्क जैसे हो गए, एलिस हो गए, हेजलवुड हो गए, इन सभी ने कितने कितने मैचेस खेल करके कितनी कितनी विकेटें चटकाई, और उसमें पहली इनिंग में कितनी गेंदें लग रही हैं, सेकेंड इनिंग में कितनी गेंदें ऑन एंड एवरेज पूरे करियर के दौरान लग रही है एक विकेट निकालने में, उसका भी डेटा है। जहां पर एलिस और हेजलवुड ना इंटरेस्टिंगली सेकेंड इनिंग में ज्यादा खतरनाक दिखाई पड़ते हैं पूरे करियर के बेसिस पर अगर आप जाएं। लेकिन साथ ही साथ ये भी है, चूंकि ऑस्ट्रेलिया में मैचेस हो रहे हैं, तो यहाँ पर इनको इफेक्टिव दिख सकते हैं पहली इनिंग की बॉलिंग में भी, जो कि हुआ भी है पिछले 2 मैचेस में। तो ये करियर का डेटा आप जरूर देखिएगा। बाकी रीसेंट फॉर्म का डेटा अगर आप देखें तो ये जो पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम है ना, काफी बढ़िया पिछले 2 मैचेस जीत करके आ रही है, तो निश्चित तौर पर परफॉर्मेंस भी अच्छी आई होगी। हालांकि मिचेल मार्श पिछले मैच में जब बैटर चले नहीं, ट्रेविस हेड ने 28 रन बनाए जरूर, लेकिन काफी ज्यादा डिफेंसिव खेल रहे थे, उतना अच्छा इनका बल्ला चल नहीं रहा था। पहले मैच में भी नहीं चले थे, लेकिन मिचेल मार्श ने पहला मैच काफी अच्छा खेला था। मैथ्यू शॉर्ट ने कमाल की 74 रन की पारी खेली, पता नहीं कैसे टीम मिस कर गई, अपने कप्तान भी मिस कर गए। स्पिनर से बॉलिंग इतनी कराई नहीं इनके सामने, बाकी इन्होंने ओवर भी करे, हालांकि विकेट इनको नहीं मिला। मैट रेनसो दोनों मैच में काफी इंटरेस्टिंग दिखाई पड़े हैं, 30 और 21 रन के तो बहुत अच्छी पारियां खेली हैं, और फ्लॉलेस दिखाई पड़े हैं बेसिकली। इसके पहले वनडे डोमेस्टिक में भी एक काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस देकर के आए थे। एलेक्स कैरी पिछला मैच नहीं चल पाए। उसके बाद आते हैं मिच ओवन, पहले मैच में 2 विकेट लिया, दूसरे मैच में आकर के 36 रन की पारी खेल दी। ना सिर्फ खेली बल्कि कूपर कॉनली, जिन्होंने 61 नाबाद की पारी 100 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से बनाया, उनके साथ मिलकर के बेसिकली अपनी टीम को, एक बार जब लग रहा था कि टीम फंस गई है ना, तो मैच जिता गए ये दोनों मिलकर के। बाकी स्टार्क ने तो 2 मैच में 3 विकेटें ली ही हैं, जेवियर बार्टलेट ने पिछले मैच में 3 विकेट लिया, हेजलवुड पिछले 2 मैच में 2 ही विकेट ले पाए, लेकिन कमाल बॉलिंग करी थी पिछले मैच में उन्होंने। 10 ओवर में 1 मेडन, 29 रन, कोई विकेट नहीं, और बेसिकली इनको 3-4 विकेटें मिलनी भी चाहिए थी, लेकिन मिली नहीं, थोड़े से अनलकी रहे। और उसके बाद जंपा भी आकर के पिछले मैच में 4 विकेट लेकर के गए। लबुशेन तो बाहर हो ही चुके हैं। फिलिप को एक मैच में मौका मिला था, 37 रन बनाए थे। एलिस को एक मैच में मौका मिला था, 1 विकेट लिया था। जोश इंग्लिश जिन्होंने स्क्वाड को ज्वाइन किया है, इनका भी आप रिसेंट फॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कंसिस्टेंसी नाम की चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ओवरऑल इस पूरे के पूरे स्क्वाड का जो रिसेंट फॉर्म है, और पूरा जो स्क्वाड था पीछे उसका करियर जो रहा, वो तो आपने देखा। लेकिन आगे आकर के हेड टू हेड के भी आंकड़े जो बताएंगे कि इंडिया के खिलाफ ये लोग कैसा खेलते रहे हैं, वो भी अगर आप देखें तो वो आपके सामने है। जिसमें मिचेल मार्श के आंकड़े इंडिया के खिलाफ देखिए, 58 का बैटिंग एवरेज है, ट्रेविस हेड का 38 का बैटिंग एवरेज है। शॉर्ट पिछले मैच में 73 रन बना गए, उसके पहले 3 मैच में कुछ खास कर नहीं पाए थे, हालांकि इनसे मुझे आज भी कुछ खास उम्मीद रहेगी नहीं। मार्नस लबुशेन तो खेल नहीं रहे, लेकिन जोश फिलिप ये एक मैच में 37 रन बना चुके हैं, जो कि पहले ही वनडे मैच में बनाया था। मिच ओवन और कूपर कॉनली की एक बार बैटिंग आई है इंडिया के खिलाफ अभी तक, 36 और 61 रन बनाए। बाकी 2 मैचेस में इन्होंने बॉलिंग भी करी है, 2 विकेट और 1 विकेट की परफॉर्मेंसेज हैं। स्टार्क तो 21 मैच में 33 विकेटें हैं ही। और ध्यान रखिएगा, ना सिर्फ आप ये सारे डेटा को देखिए हेड टू हेड में भी, बल्कि यहाँ पर भी इनिंग के बेसिस पर चीजें आपके सामने हैं, जहां पर एक यूनिक चीज दिखाई पड़ती है कि स्टार्क ना इंडिया के खिलाफ जब पहली इनिंग में बॉलिंग करता है तो हर 21वीं गेंद पर इनको विकेट मिली है ऑन एन एवरेज, लेकिन सेकंड इनिंग में 54 गेंदें लगभग लग गई हैं। यानी कि पहली इनिंग के लिए कप्तान के बहुत अच्छे चॉइस हैं, सेकंड इनिंग में
में एज ए प्लेयर ही बेटर है। और उसके बाद आते हैं हेजलवुड, एडम चंपा, एलेक्स कैरी, इनके भी नंबर देख लीजिए। मैट रेंसो, जेवियर बटलर, जोश इंग्लिश खास करके जिनके 4 मैच में 88 रन है इंडिया के खिलाफ, ये भी देख लीजिए। बाकी बाटलेट ने तो पिछले मैच में ही 3 विकेट लिया। और उसके बाद आकर के वेन्यू का डेटा भी अगर आप देखें जो कि और इंटरेस्टिंग है, तो उसमें देखेंगे कि मिचेल मार्श इस मैदान पर भी कमाल करते रहे हैं। 5 मैच 235 रन, 58 के एवरेज, 8 विकेट। हालांकि विकेटों का कोई रोल है नहीं अब, चूंकि बॉलिंग करेंगे नहीं। बाकी ट्रेविस हेड के भी 3 मैच 122 रन है, 40 का एवरेज है। यहाँ पर मैथ्यू शॉर्ट एक मैच में 41 रन बना चुके हैं। यहीं पर लबूशेन के आंकड़े बहुत अच्छे हैं, जो कि फिलहाल है नहीं अब स्क्वाड में। बाकी तीनों प्लेयर इस मैदान पर वनडे क्रिकेट खेले नहीं, लेकिन 14 मैच में 16 विकेट यहीं पर स्टार्क ले चुके हैं। दोनों इनिंग्स में ठीक ठाक करे हैं इन्होंने। एलिस यहाँ पर नहीं खेले। इस मैदान पर जोश हेजलवुड के 11 मैच में 21 विकेट हैं। और ध्यान रखिए 72 का स्ट्राइक रेट है पहली इनिंग की बॉलिंग में, 23 का स्ट्राइक रेट है सेकंड इनिंग में। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं, ये चीज आप ध्यान से देखिएगा। पिच रिपोर्ट में भी ये चीज आपने देखी थी कि पहली इनिंग में पेसर्स थोड़े से कम कामयाब हैं, सेकंड इनिंग में ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं इस मैदान पर। बाकी एडम चंपा के भी 8 मैच में 19 विकेट हैं। और ये देखिए 22 का स्ट्राइक रेट है सेकंड इनिंग का, 54 का स्ट्राइक रेट है पहली इनिंग का। तो कहां पर प्रेफरेंस ज्यादा देनी है इस मैदान पर, वो भी देखना है। बाकी एलेक्स कैरी इस मैदान पर चले नहीं है। इवन जोश इंग्लिश के भी एक मैच में केवल 9 रन है। और इसके बाद आगे बढ़ते हुए अगर आप वीकनेसेस को चेक करें, जिसमें ये पता चलेगा कि इंडियन बॉलिंग को खेलते हुए क्या दिक्कतें आई हैं इन ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को, तो उसमें मिचेल मार्श का एक नाम है, जो कि पिछले मैच में तो अर्शदीप पर आउट हुए थे। 17 गेंद पर 15 रन बनाकर टोटल एक बार आउट हो चुके हैं करियर में। कुलदीप ने इनको ठीक ठाक परेशान किया है, हालांकि बहुत खराब आंकड़े नहीं है। 27 गेंद पर 45 रन बना करके एक बार आउट हुए हैं। और ओवरऑल अगर आप देखें तो लेफ्ट आर्म चाइनामैन और लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग पर जो पिछले कुछ मैचेस में आउट होते रहे हैं, वो इनकी एक वीकनेस भी है बेसिकली पूरे करियर की। हालांकि चाइनामैन पर फिर भी 82 रन बना करके 3 बार आउट हुए हैं, लेकिन लेफ्ट आर्म मीडियम पेस पर 13 बार आउट हुए केवल 311 रन बना करके। तो अर्शदीप अगर खेलते हैं तो उनका भी अच्छा चांस है, कुलदीप अगर खेलते हैं तो बहुत बढ़िया चांस बनाएंगे। और उसके बाद आते हैं ट्रेविस हेड, जो पिछले मैच में हर्षित राणा की गेंद पर आउट हुए थे। 6 गेंद पर 5 रन बना करके टोटल एक बार आउट हुए हैं। अर्शदीप ने पहले मैच में आउट किया था, 17 गेंद पर 8 रन देकर के एक बार आउट कर चुके हैं। सिराज पर बढ़िया खेले हैं, 94 रन बना करके 2 बार। और अक्षर पटेल पर भी 33 रन बना करके एक बार आउट हुए हैं। बाकी मैथ्यू शॉर्ट जो कि स्पिन बहुत अच्छा खेलते नहीं, ओवरऑल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की 50 गेंद पर 28 रन बना करके 2 बार। स्ट्राइक रेट आप देखिए लगभग 50 के आसपास का है। अक्षर पटेल पर भी एक बार आउट हो चुके हैं, उन पर भी 50 का स्ट्राइक रेट है। और बाकी हर्षित राणा ने पिछले मैच में इनको आउट किया था। तो वीकनेसेस जिसमें स्पिन एक कॉमन फैक्टर निकल करके आता है, वो दिखाई पड़ता है। बाकी लेफ्ट आर्म मीडियम पेस तो है ही। बाकी मैट रेंसो का पिछले मैच में अक्षर पटेल ने आउट किया। बाकी वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप पर खास करके काफी परेशान हुए हैं एलेक्स कैरी, तो ये 5 बार इनको आउट कर चुके हैं। वाशिंगटन सुंदर ने पिछले मैच में अपनी ऑफ स्पिन बॉलिंग पर आउट किया था इनको, तो ऑफ स्पिन के खिलाफ वैसे भी लेफ्ट हैंडर है तो एक बैटल बनता ही है। और बाकी सुंदर ने पिछले मैच में मिच ओवेन को भी आउट किया था 2 गेंद पर 1 रन देकर के। तो एक जो कॉमन फैक्टर हमको क्या दिखाई पड़ा कि अगर कुलदीप खेलते हैं ना तो बहुत बढ़िया चांस बनेगा, और मुझे लगता है कि 100% खेलेंगे आज के इस मैच में। बाकी वाशिंगटन सुंदर है, अक्षर पटेल हैं, और साथ ही साथ बॉलिंग में काफी हद तक अर्शदीप, ये 4 बहुत ही बड़े फैक्टर्स होंगे, जिसमें से अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर तो बैटिंग भी करके देंगे। तो ये 4 ऐसे इंडियन प्लेयर्स हैं जो अगर प्लेइंग इलेवन के अंदर हैं तो उनको कतई नहीं निकालना है। और साथ ही साथ यहाँ तक आते आते आपने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के बारे में भी काफी कुछ देखा, जिसमें खास करके बॉलर्स कौन खेलेगा प्लेइंग इलेवन में अभी वो तो तय है नहीं। कुछ और प्लेयर बचे हुए, जैसे अगर आप देखें यहाँ पर जोश फिलिप, ये भी सुंदर पर आउट हुए थे पहले वाले मैच में। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स इनकी कमजोरी है, मार्नस लबूशेन तो है नहीं, कूपर कॉनली थोड़ा ऑफ स्पिन पर फंसते हैं। तो ये सारा डेटा तो आपने देख करके ऑस्ट्रेलियन प्लेयर के बारे में भी काफी कुछ जाना कि मार्श बहुत अच्छे फॉर्म में है, साथ ही साथ उनके आंकड़े हर तरीके से शानदार हैं। ट्रेविस हेड थोड़ा सा कम अच्छे फॉर्म में है, लेकिन उनके भी आंकड़े काफी शानदार हैं। और उसके बाद की जो बैटिंग है ना, वो उतना आप उस पर भरोसा कर नहीं पाएंगे, लेकिन ऑलराउंडर्स जो हैं जैसे कूपर कॉनली हो गए, मिच ओवेन हो गए, मैथ्यू शॉर्ट हो गए, इन पर आप भरोसा कर जरूर सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल टीमें बना रहे हैं तो 2-2 3-3 टीमों में ही रखना है। और उसके बाद बॉलिंग, अगर स्टार्क और हेजलवुड खेल रहे हैं तो उनको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, लेकिन उसमें भी देखना पड़ेगा कि किस इनिंग की बॉलिंग कर रहे हैं। सेकेंड इनिंग की बॉलिंग है तब तो हैवीली जो भी टीम के सेकेंड इनिंग की बॉलिंग है पिच रिपोर्ट के हिसाब से वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे। ये भी चीज आपको क्लियर कट समझ में आ गई। बाकी इंडियन टीम का प्लेइंग इलेवन बैटिंग ऑर्डर पिछले मैच में सेम रहा था, वो आपके सामने है। लेकिन जो चेंजेस मुझे दिखाई पड़ रहे हैं आज के इस मैच में कि कुलदीप तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर खेलेंगे, और चूंकि सीरीज टीम हार भी चुकी है तो बाकी प्लेयर्स को भी मौका दे सकती है। तो इनके लिए अगर मौका बनता है तो ये क्या करते रहे हैं, क्या कर सकते हैं, वो आगे देखेंगे। बाकी ये 6 इंडियन बॉलर्स हैं जो पिछले मैच में बॉलिंग करते दिखाई पड़े थे, किस किस ओवर में आए थे वो
वो भी आप देख सकते हैं वीडियो को रोक करके यहीं पर। और उसके बाद करियर का डेटा वो भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। हालांकि इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा कि क्या चीज़ें हैं, ये सब कुछ आपके सामने, आप इसको वीडियो को रोक करके यहीं पर स्क्रीनशॉट लेकर के इसको देखिए। ये इस सीरीज के स्टार्ट होने के पहले का डेटा है। तो इस सीरीज में इन लोगों ने क्या किया, इनका रीसेंट फॉर्म है कैसा, वो अब आपके सामने। जहां पर पिछले मैच में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई थी, जब आपको मैंने वीडियो बनाया था ना, तो क्या बताया था कि पिछला मैच हुआ था एडिलेड, ओल एडिलेड में, वो विराट कोहली का हैप्पी हंटिंग ग्राउंड है, लेकिन वहां पर विराट कोहली बिना खाता खोले आउट हो गए, इवन पहले मैच में भी। लेकिन पिछले मैच में ही ना रोहित शर्मा ना एडिलेड मैदान पर बहुत ही खराब खेलते रहे हैं, इसके पहले हमेशा, लेकिन इन्होंने कमाल की 73 रन की पारी खेल दी। लेकिन आज इसका एकदम उल्टा है आंकड़ों में, अगर आप जाकर के देखेंगे रोहित शर्मा के आंकड़े इस मैदान पर खराब हैं, लेकिन रोहित शर्मा के आंकड़े इस मैदान पर बहुत अच्छे हैं, लेकिन विराट कोहली के इस मैदान पर आंकड़े बहुत ही ज्यादा खराब हैं। तो किस पर आप भरोसा करेंगे, वो थोड़ा आगे समझने की कोशिश करेंगे। बाकी गिल भी कुछ खास कर नहीं पाए हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर ने अच्छी 61 रन की पारी के लिए इनको जोश हेजलवुड ने बहुत परेशान किया था, लेकिन स्टिल किसी तरह से उनको निकाल गए और बहुत अच्छे टच में दिखाई पड़े बाद में। बाकी अक्षर पटेल ने अभी तक दोनों मैच में काफी बड़ी भूमिका निभाई है, 44 रन 1 विकेट, 31 रन 1 विकेट की परफॉर्मेंस देकर के। केएल राहुल पहले मैच में अच्छे दिखाई पड़े, दूसरे मैच में जंपा के सामने आते ही बोल्ड हो गए। और उसके बाद आते हैं वाशिंगटन सुंदर। ओवरऑल इनका भी एज अ ऑलराउंडर काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। नीतीश रेड्डी कुछ खास कर नहीं पाए। हर्षित राणा ने पिछले मैच में निश्चित तौर पर अपनी बैटिंग और फिर बॉलिंग, हालांकि इकॉनमी रेटिंग का फिर से वही इश्यू रहा, काफी ज्यादा रन से इन्होंने लीक किए। और उसके बाद अर्शदीप को आपको ने भी प्लेयर बैटल में ही पीछे समझा दिया कि बहुत जरूरी है। और बाकी चूंकि चेंजेस की संभावना है ना, तो कुलदीप पर नजर बना करके रखिए, जो कि अभी एशिया कप में कमाल करके आए हैं, जबरदस्त फॉर्म में है। ऑस्ट्रेलियन बैटिंग इनको बहुत ज्यादा खेली भी नहीं है, काफी अनुभव के मामले में देखें तो ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को अनुभव है नहीं इनके साथ। और हमेशा आपने देखा होगा कोई भी एक ऐसा बैटर जो पहली बार कुलदीप को फेस करता है, किसी भी तरीके की पिच हो, और इवन कितना भी उसने एनालिसिस कर लिया हो कुलदीप की बॉलिंग का, वो जज कर नहीं पाता है। तो अगर ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में देखेंगे तो एक दो प्लेयर ही हैं जो खेले हुए, जैसे मिचेल मार्श हो गए, थोड़ा बहुत ट्रेविस हेड वनडे मैचेस में, और वहां पर एलेक्स कैरी तो 5 बार आउट भी हुए 80 रन के आसपास बना करके। तो वो दिक्कत ये दे सकते हैं, और बहुत अच्छे कप्तान है, उस कप्तान के डिफरेंशियल ऑप्शन भी बनेंगे। तो ये कुछ बहुत ही यूनिक से और शानदार ऑप्शन इंडियन टीम की तरफ से हैं, जो कि बहुत ही सेफ रहेंगे आज के इस मैच में। बाकी आगे बढ़ते हुए हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट में जो नंबर्स रहे हैं, जैसे शुभमन गिल का बैटिंग एवरेज 30 है, 10 मैच में 299 रन। बाकी रोहित शर्मा, विराट कोहली के आंकड़े तो 50 के ऊपर के एवरेज के हैं, तो निश्चित तौर पर। और उसके बाद यहाँ पर श्रेयस अय्यर भी 30 का एवरेज कर चुके हैं पिछले मैच के बाद। और उसके अलावा अक्षर पटेल के आंकड़े भी काफी शानदार होते चले जा रहे हैं। और इवन बैटिंग में भी पिछले 2 मैच में अच्छी इनिंग खेली है। केएल राहुल भी बहुत अच्छा खेलते रहे, 55 का बैटिंग एवरेज है 19 मैच में, तो अच्छा खासा सैंपल साइज है, उसके बाद परफॉर्मेंस इतनी तगड़ी है। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं हर्षित राणा के 2 मैच में 2 विकेट, हर्षदीप के 2 मैच में 3 विकेटें, कुलदीप के 23 मैच में 31 विकेटें। तो ये भी देखिए आंकड़ा कुलदीप का कमाल का ही रहा है। और उसके बाद मोहम्मद सिराज के 9 मैच में 9 विकेटें, 3 मैच में 40 रन, 3 विकेटें हैं सुंदर के, 2 मैच में 3 विकेटें प्रसिद्ध कृष्णा के भी हैं। तो अगर ये भी खेलते हो तो एक बड़े अच्छे चॉइस ये भी बन सकते हैं। तो ओवरऑल ना काफी सारी चीजें इस पर डिपेंड करेंगी प्लेइंग 11 पर, कि क्या प्लेइंग 11 आज के इस मैच में होगा दोनों टीमों का, चूंकि दोनों टीमें काफी सारे चेंजेस कर सकती हैं। बाकी पिच, वेदर, वो तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ही। और उसके बाद है आपके सामने वेन्यू का डेटा। और इस मैदान पर विराट कोहली के आंकड़े हैं बहुत ही खराब, 7 मैच 146 रन, केवल 24 का एवरेज। लेकिन इसी मैदान पर रोहित शर्मा के आंकड़े हैं बहुत ही कमाल के, 5 मैच में 333 रन, 66 का एवरेज। तो मैं तो अभी भी कहूंगा कि दोनों टीम में होने चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि आप कप्तान है, बस कप्तान दोनों को ना बनाइए ज्यादातर टीमों में। और बाकी श्रेयस अय्यर इस मैदान पर 2 मैच में केवल 40 रन है, केएल राहुल के 2 मैच में 88 रन है। इसी मैदान पर कुलदीप 1 मैच खेले हैं, 2 विकेट ले गए हैं। तो कुलदीप एक बड़ा फैक्टर रहेंगे आज के इस मैच में अगर खेलते हैं। बाकी इंडियन बैटिंग की क्या कमजोरी रही है सामने जब बॉलिंग आती है ऑस्ट्रेलिया की, तो सभी को पता है। एक तो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज परेशान करते हैं इंडियन बैटर्स को, हेजलवुड तो कोई भी इंडियन बैटर सभी को परेशान करते हैं। और एडम जंपा लेग स्पिन रिसेंट पास्ट में हमने देखा है बहुत परेशान करती रही है, और खास करके ऐसी लेग स्पिन जो ज्यादा टर्न ना करे, वो तरीके की बॉलिंग बहुत परेशान करती है इंडियन बैटर्स को। पिछले मैच भी हमने देखा 4 विकेट एडम जंपा लेकर के गए। और वो सारे नाम आपको यहाँ पर फिर से दिखाई पड़ेंगे कि गिल, जेवियर बाटलेट पर पिछले मैच में आउट हुए थे 2 गेंद पर 1 रन बना करके, स्टार्क पर तो 3 बार आउट हो चुके 44 रन बना करके, नेथन एलिस की 3 गेंद पर 2 रन बना करके एक बार पहले मैच में आउट होते, जंपा ने इनको 47 गेंद पर 37 रन देकर 2 बार आउट किया है। और जंपा और हेजलवुड तो आपको रोहित शर्मा को भी ठीक ठाक परेशान करते दिखाई पड़ेंगे। हालांकि स्टार्क और हेजलवुड ने बहुत ज्यादा भी परेशान नहीं किया है अभी तक कभी भी, अगर आप ओवरऑल देखें नंबर्स में रोहित शर्मा को। लेकिन विराट कोहली को ना बाटलेट ने तो पिछले मैच चौथी गेंद पर एलबीडब्ल्यू कर दिया। बाकी स्टार्क ने पहले मैच में आउट किया था, लेकिन ओवरऑल डेटा इन्हीं का शानदार है।
एलिस ने भी एक बार आउट कर रखा है केवल 15 रन देकर के। हेजलवुड तो एक बार फिर से यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, 58 रन देकर के 5 बार आउट कर चुके हैं और जंपा इनको 6 बार आउट कर चुके हैं, हालांकि 287 रन देकर के। तो निश्चित तौर पर अगर हेजलवुड नहीं खेलते हैं आज के इस मैच में, जो कि चांसेस हैं ना, और इवन स्टार्क, तो काफी अच्छे बढ़िया चांसेस इंडियन बैटिंग लाइनअप के बन जाएंगे रन बनाने के। और बाकी यहाँ पर श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल है, केएल राहुल है, एडम जंपा, एक कॉमन फैक्टर आपको दिखाई पड़ेंगे जोश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क के साथ। हालांकि मिचेल स्टार्क ने आउट किया है, रन भी दिए हैं, लेकिन हेजलवुड ने तो रन भी नहीं दिया है। और साथ ही साथ जंपा ने भी रन दिया है लेकिन आउट भी कई बार किया है। और बाकी लेफ्ट आर्म मीडियम पेस और ऑफ स्पिन बॉलिंग भी जो कमजोरियां हैं इंडियन बैटर्स की, वो तो आपको निश्चित तौर पर दिखाई पड़ती ही पड़ती है। तो ये पूरी की पूरी एनालिसिस थी दोनों टीमों के हर एक प्लेयर का। बाकी इस एनालिसिस की बेसिस पर क्या मेरी अपनी टीम होगी वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा, लेकिन उससे भी जरूरी पिच रिपोर्ट, वेदर कंडीशन, ये आपको बताऊंगा बाउंड्री डायमेंशन के साथ टॉस के बाद अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर। तो जानने के लिए जाकर के ज्वाइन हो जाइए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का। बाकी कप्तान है, बस कप्तान के कुछ चॉइसेस अगर आप देखें, जो कॉमन ऑप्शन है सबसे सेफ वो है रोहित शर्मा, मिचेल मार्श। तो सेफ का मतलब ये होता है कि ज्यादातर लोग इन्हीं के साथ जाएंगे, इसका ये मतलब नहीं कि ये सेफ ही है। लेकिन अगर आप देखें जो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ज्यादा सेफर मैं उनको कहूंगा डिफरेंशियल कप्तान है, बस कप्तान के ऑप्शन वो है अक्षर पटेल, इवन विराट कोहली, श्रेयस अय्यर भी और ट्रेविस हेड भी। तो इनके साथ भी आप ट्रायल पे जा सकते हैं। बाकी इस पूरे वीडियो को देख करके अपनी टीम खुद से भी बनाने की कोशिश करिए, मल्टीपल टीमें। और पिच रिपोर्ट और वेदर अपडेट के लिए मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर होता है खत्म, चलते हैं, नमस्कार।